ताबिर अकेडमी। ठीक है, आज का जो लेक्चर हमारा शुरू स्टार्ट होने वाला है वो है मैट्रिक्स इंडिटरमिनेट। तो फिलहाल के लिए हम आज मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, बेसिक्स उसकी डेफिनेशंस क्या होती है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आती है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, मैट्रिक्स ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स और एक्सप्रेशन इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद जो आता है ईच आइटम इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ऐसा हमारे पास एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, नंबर्स को हम शो करते हैं, कैसे शो करते हैं हम रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें ए इज इक्वल टू 1 2 लिखा हुआ है और दूसरी रो में हमारे पास 3 4 है। ये हमारे पास एक पूरा मैट्रिक्स में जिसमें दो रोज है 1 2 और दूसरी कौन सी है 3 4 और यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स है 1 3 और 2 4। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि 5 2 0 7 3 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे टू रोज है 5 2 0 7 3 एंड 1 एंड यहाँ पे तीन कॉलम से 5 7 2 0 3। ठीक है, ये मतलब हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल अरे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रोज by the number of columns. ठीक है, if matrix has m rows and n columns, its order is written as m into n। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है कि बेसिकली हमें बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कि a इज इक्वल 1 2 3 4। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टू रोज है 1 2 एंड 3 4 दूसरी रो हो गई और टू कॉलम्स है 1 3 एंड 2 4। ठीक है, यहाँ पे गौर करने के बाद ये कि m इंटू एन, यहाँ पे जो m है वो एक नंबर ऑफ रोज है, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ को हम सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स रोज को रखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को रखते हैं, फिर इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 इंटू 2। इसके बाद कितनी रोज है 2 है और कॉलम कितनी है 2 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है b का। इसके बाद भी देखे 2 रोज है 3 कॉलम में, ये कॉलम दूसरा ये तीसरा ये कॉलम रहा, तो हम इसको ये ऑर्डर लिखते हैं 2 इंटू 3। इसका मतलब है कि बस के पास 2 रोज होंगी 3 कॉलम्स होंगी। और दूसरा हमारे पास आता है डायगोनल एलिमेंट्स। इन स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर दोज फॉर विच रो नंबर इक्वल्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 etc। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर है मतलब आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि 1 2 और 3 4। यहाँ पे देखेंगे जो 1 है उसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में अवेलेबल है, तो उसकी पोजीशन होगी 1 1। और 2 जो है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो में पड़ा हुआ है और सेकंड कॉलम में बना हुआ है, तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी 1 2। 3 को देखेंगे तो ये पे सेकंड रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे उसकी पोजीशन क्या होगी 2 इंटू 1। और 4 क्या है 2 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। यहाँ पे गौर करने की वाली बात ये है कि जो 1 और 4 है, 1 पे देखेंगे 1 1 आ रहा है और दूसरा जो 4 है इस पे 2 2 आ रहा है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 एंड 4, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम 501263079। यहाँ पे जो 569 है वो आपस इसमें जो नंबर ऑफ रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में आपस में बराबर है। 5 की पोजीशन क्या होगी 1 1, 6 की पोजीशन क्या होगी 2 2 और 9 की पोजीशन क्या होगी 3 3। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या बनेंगे 5 6 9। ठीक है, उसके आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यूँ तो बहुत बड़े मतलब टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, पर हमारे पास जो मेन मेन है वो हम फिलहाल क्लियर करेंगे जो एमसीक्यू के हिसाब से हमें चाहिए होंगी। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट टाइप आता है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 4।
इस मैट्रिक्स में मतलब हमारे पास एक ही रो होनी चाहिए, उसके अलावा कॉलम के जितने भी हो वो हमसे मतलब कंसर्न नहीं है, हमारे पास जो कंसर्न है वो रो होगी। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक ही कॉलम बना हुआ है और रोज भले कितने भी हो, 4 5 6 से नीचे एलिमेंट हो, 7 हो। ठीक है, उसके अलावा 8 हो, रोज कितने भी हो, पर हमारा जो मेन कंसेप्ट होगा वो एक ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 रोज है 2 कॉलम से, 2 रोज है 2 कॉलम से। ठीक है, ये आपस में बराबर हो गए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी देखेंगे 3 रोज है 3 कॉलम, ये आपस में बराबर हो गए, ये हो गया। मतलब इनका ऑर्डर क्या होगा? वैसे इनका ऑर्डर होगा 3 by 3, 3 रोज है 3 कॉलम से, और उसका क्या होगा 2 by 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, इसमें मतलब कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो ना हो, सिर्फ सारे जीरो हो। ये 2 by 2 का है, 3 by 3 के लिखेंगे तो यहाँ पे जीरो, 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 मतलब सारे पोजीशन जो पे हैं वो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट में हम मूव करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि उसका मैट्रिक्स वेयर ऑफ ऑल डायगोनल नॉन डायगोनल, इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कहने का मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स मतलब नॉन जीरो हो, उनके अलावा जो भी हो वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स a diagonal matrix with all diagonal elements equal to 1। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, उसके अलावा जो जो भी नॉन डायगोनल है वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 1 है, ये भी 1 है, उसके अलावा सारे ये 0 है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है। उसके अलावा ये 0 0, ये भी 0, ये भी 0, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके अलावा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix that is equal to its transpose। ठीक है, इसका कहना मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स हमने उठा लिया 2 3 3 4, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, ट्रांसपोज क्या होता है मतलब रोज है उनको हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स में। मतलब जो रोज जो पहली रोज थी वो अब कॉलम में बन जाएंगी, और जो कॉलम है वो रोज में बन जाएंगी। मतलब ये कि ये देखिए 2 3 ये रो है ना, जो हम ऐसे लिखेंगे 2 3, और जो 3 4 है वो 3 4 ऐसे लिखेंगे। तो ये देख इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे ना वो इसकी इसी के बराबर आएगा, तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स टाइप आता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसका ये कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसका ये कि उसमें नेगेटिव आती है। ठीक है, देखते हैं कि एग्जांपल है, एक एग्जांपल है 0 2 -2 0 2। इसका हम जब हम ट्रांसपोज करेंगे ना, ये 0 और -2 ये कॉलम है, ये रो बन जाएगा, और ये जो है 0 2 0 ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कि सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में फ़र्क ये है कि ये देखें, ये जो मैं हमारे पास ट्रांसपोज के बाद ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, ये असल में जब हम इसको माइनस करेंगे ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम माइनस देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने किया हुआ है, ये जब हम इसको माइनस देंगे ना, ये माइनस का मतलब ये है कि ये ए से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये इसका यही कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि माइनस से वो सारे अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो सब में से मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे देखेंगे माइनस मैंने लगा दिए कि ये 0 आएगा, और यहाँ पे -2 था तो ये -2 हो गया, ये -2 था ये +2 हो गया, ये 0 था ये 0 हो गया। अब ये देखिए ये जो माइनस मैंने लगा दिया ये और ये जो ये आपस में बराबर है। कहना है कि ये मतलब है कि एक मैट्रिक्स हमने उठा लिया, उसका हमने ट्रांसपोज किया ना, जब वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यही लेक्चर यहीं खत्म होता है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। खुदा हाफिज़।